आपने पहले कितनी पढ़ाई की है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगर आपकी परीक्षा आज से 45 दिन बाद है तो आप आज से लेकर इन 45 दिन में कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, आपके अंदर कितनी आग है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता है कि आपने अगर आज से पहले इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है अपने पास्ट में तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर कोई डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है। मायने दोस्तों ये रखता है कि आज से आप अपने इन 40 से 45 दिन को कैसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और इन 40 से 45 दिन में अपना जो फ्यूचर आपका बिल्कुल दोस्तों अंधकार में था उसको आप कैसे ब्राइट कर सकते हैं, मायने ये रखता है। तो ये 40 से 45 दिन आप सभी लोगों के लिए, सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मंजिलें लाख कठिन आए तो गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए तो गुजर जाऊंगा, हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और चल रहे थे मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग, चल रहे थे मेरे साथ कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते थे कि मैं रास्ते में बिखर जाऊंगा। तो बिखरूंगा नहीं भाई, अपना इस दिन 40 से 45 दिन तक आपको बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करनी है और एक गोल के आधार पर मेहनत करनी है, एक लक्ष्य बनाकर मेहनत करनी है और एक फुल स्ट्रेटेजी के साथ में दोस्तों मेहनत करनी है, ताकि हमारी मेहनत दोस्तों कम समय में भी हम बहुत अच्छे लेवल को दोस्तों अचीव कर पाएं। तो ये दोस्तों हमारी मेहनत इस प्रकार से होनी चाहिए। अब आप लोग सोचते हैं कि 40 लाख या 45 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा, 40 से 45 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा, तो आपको मैं बता दूं फॉर्म जरूर बच्चा इतना भरेगा क्योंकि भर्ती आपकी 60,244 है, या फिर कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें 40 से 35 लाख या फिर 40 लाख के आसपास फॉर्म भरा जा रहा है। तो आपका कंपटीशन ये 40 से 45 लाख के बच्चों में नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ 2.5 से लेकर 3 लाख के बीच बच्चों में कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। बाकी ये सारे बच्चे दोस्तों जो होते हैं ये सिर्फ फॉर्म भरते हैं, असली जो कंपटीशन होता है वो आपका होता है 2.5 से 3 लाख के बच्चों में। और 2.5 से 3 लाख का बच्चों में कंपटीशन कोई इतना ज़्यादा ज़बरदस्त कंपटीशन, इतना तगड़ा कंपटीशन दोस्तों नहीं माना जाता है। और यहाँ पर जो बच्चा बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करेगा, बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करेगा, उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सही गाइडेंस के साथ पढ़ना है और 5 टिप्स आपको मैं बताऊंगा कि आपको वो पेपर में फॉलो करनी है और उन चीजों को फॉलो करना है दोस्तों, निश्चित ही आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, ये बात मैं लिख कर दे दूंगा। तो 2.5 से 3 लाख के दोस्तों आसपास बच्चा जो है इसमें कंपटीशन आपको मिलेगा। और यूपी पुलिस की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो लगभग मानकर चलिए कि 1.5 लाख बच्चों में ही आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी दोस्तों आधे जो है आपकी तैयारी इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि गांव क्षेत्र के ज्यादातर बच्चे होते हैं तो वो फिजिकल पर ज्यादा ध्यान देते हैं कुछ बच्चे और अपने रिटन एग्जाम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए दोस्तों 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो दोस्तों आपको याद रखने हैं, आपको बेहतरीन तरीके से समझने हैं अपने सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं तो दोस्तों आपके अंदर सबसे पहले तो होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, आप दोस्तों कभी उस एग्जाम में या कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे अगर आपके अंदर लगातार कोई भी काम करने की आदत नहीं है। तो सबसे पहले आप किसी की भी मोटिवेशन वाली वीडियो देखते हैं, चाहे किसी भी दोस्तों देखते हो संदीप महेश्वरी या किसी भी आप क्रिएटर की मोटिवेशनल वाली वीडियो देखते हैं, तो आपने वीडियो देखी और आप उस वीडियो को देखने के बाद एक आध दिन मोटिवेट भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों फिर आप अपनी उसी स्थिति में आ जाते हैं जैसे पहले थे। तो ये दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा। काम यही चलेगा जब आप किसी भी क्रिएटर को फॉलो कर कर, किसी की भी वीडियो देखकर आप उस चीज में लगातार बने रहें, तब दोस्तों आप जो है सफल हो पाएंगे। अन्यथा दोस्तों बहुत से आपके आप ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो मोटिवेशनल की वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन देखते हैं और सुनते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंस नहीं रह पाते अपने लक्ष्य में। और अगर आप मान लीजिए आज आप तैयारी करने बैठ गए मेरी वीडियो देखकर, आज आपने मान लीजिए 6 घंटे पढ़ लिया, उसके अगले दिन आपने 7 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद फिर 5 घंटे पढ़ेंगे, फिर 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे और उसके बाद दोस्तों हो सकता है आप पढ़े भी ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रेगुलर पढ़ें, चाहे आप 5 घंटे पढ़ें, लेकिन ये कंसिस्टेंसी आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। 30 से 35 दिन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इसी पेपर में जिसका यूपी पुलिस का एग्जाम है उसी में। यूपीएसआई भी निकलेगा, हर एक एग्जाम निकलेगा, चाहे नीट हो, चाहे आपका कोई भी हो, आईआईटी का पेपर हो, चाहे कोई हो, हर एक एग्जाम निकालेंगे अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। और एग्जाम ही नहीं, हर एक जगह दोस्तों
ये मेथड दोस्तों आपका अप्लाई होता है और कंसिस्टेंसी है तो हर एक चीज को मेरे भाई किया जा सकता है। दशरथ मांझी को आपने देखा होगा दोस्तों, लगातार पत्थर तोड़ते रहे, लगातार हथौड़ा मारते रहे और एक दिन दोस्तों उन्होंने रोड बना ही दिया, रास्ता निकाल ही दिया। तो क्या था, कंसिस्टेंसी थी। लगातार बने रहना दोस्तों जरूरी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो ये दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी ही चाहिए। दूसरी दोस्तों बात मैं अगर आपसे बात करता हूं तो आपको प्रैक्टिस, जितना भी दोस्तों आप कर रहे हैं उस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपने दोस्तों कोई भी चैप्टर पढ़ा, ठीक है, मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम चैप्टर उठाया और नंबर सिस्टम आपने पढ़ा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर सिस्टम आपके टीचर ने खत्म करा दिया उसके बाद फिर आपने नहीं पढ़ा। आपको हर संडे दोस्तों ये टारगेट बनाना है कि जितना मैंने पूरे वीक में पढ़ा है, संडे को सिर्फ और सिर्फ मैं रिवीजन करूंगा। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ूंगा। संडे को चाहे मैंने मैथ्स पढ़ी हो आपके पूरे वीक में, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, आप संडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन को देंगे। और एक दोस्तों मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएंगे, चाहे किसी का भी दोस्तों आप मॉक टेस्ट दें, आपको मॉक टेस्ट दोस्तों जरूर देना है, आपको रिवीजन जरूर करना है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। और अपने एग्जाम के बीच जो आपके 40 से 45 दिन 30 दिन जो भी आपका समय आपको मिलता है दोस्तों, कोशिश करिएगा कि सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। ठीक है, सोशल मीडिया से दोस्तों दूरी बना लीजिए। ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये आपका मैसेंजर है, ये सब दोस्तों बेकार की बातें हैं, कोई आपके ये काम आने वाले नहीं है। आपके मैसेंजर पर अगर 500 या 600 दोस्त है ना, इन 600 में से दोस्तों 2 बच्चे भी अगर आपको आपके साथ दे दें इन 600 फ्रेंड में से, तो दोस्तों जो कहोगे आप मैं वो कहूंगा। ठीक है, जो कहोगे मैं वो कहूंगा। अगर ये 600 दोस्त में से 2 भी अगर आपकी मदद कर दें तो मैं मान जाऊंगा। ये दोस्तों फ्रेंड सर्कल सब एक नाम मात्र का है। जब तक आप जिंदगी में कामयाब नहीं है मेरे भाई, कोई आपका नहीं है। और जिस दिन जिंदगी में आप कामयाब हो गए ना, ये 600 के 600 दोस्तों आपको फॉलो करने लग जाएंगे, 600 के 600 आपको फॉलो करने लग जाएंगे, आपके बातें करने लग जाएंगे कि यार फला आदमी देखो कामयाब हो गया। और आपके आस पड़ोसी वाले ये कहते हैं ना, यार करता ही क्या है, अभी तो कुछ नहीं कर रहा ये, अभी तो पापा के उस पर ही है, सब कुछ डिपेंड है। तो सब कुछ दोस्तों, ये जितने लोग अभी आपको कह रहे हैं ना, आपके सिलेक्शन के बाद यही कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि ये बंदा बचपन में ही पता था कि ये कामयाब होगा। तो ये सब चीजें दोस्तों आपको ही करनी है, ये सब कुछ आप ही कर सकते हैं। और एक बात ये सब दोस्तों देख लेना, और कुछ दिन के लिए भैया अगर आपके एग्जाम में 40 से 45 दिन का समय है तो भाई व्हाट्सएप पर ये आपके जो भी आपके बाबू सोना है, इन सबको कुछ दिन के लिए मेरे भाई बंद कर दो, क्योंकि भाई सिलेक्शन पहले है, ये चीजें आपकी जो है बाद में है। ठीक है, तो पहले सिलेक्शन बाद में ये सब चीजें हैं। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर आपको तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। बाकी सब कुछ करने के लिए मैं आपके साथ रेडी हूं। और आपके लिए दोस्तों मोटिवेशन आपके घर में ही है, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना कोई बड़ा बड़ा क्रिएटर। जब आप अपनी घर की स्थिति को देखकर मोटिवेट नहीं हो सकते तो कोई मैं कलाल दोस्तों आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जय हिंद।